आजकल पैसा सब कुछ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब पैसा नहीं था तब क्या था? लोग सामान खरीदते कैसे थे, बेचते कैसे थे, सामान का लेन देन कैसे होता था? आखिर ये पैसा आया कब, जिसके आने के बाद से दुनिया पूरा बदल गया? और क्यों इस पैसे के आने के पीछे भी इंडियंस का हाथ है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पैसे का इतिहास। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज से तकरीबन 8000 साल पहले जब पैसा या सिक्का नहीं हुआ करता था, तब लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ आप पूछोगे कि बार्टर सिस्टम क्या है? दरअसल बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का मतलब ये है कि जब आप गुड्स और सर्विसेज देकर उसके बदले में भी गुड्स और सर्विसेज ही लेते हैं, बिना पैसे के। यानी अगर आपका कोई इलाज कर दे तो आप उसको 5 किलो चावल दे दो। अगर आपको गेहूं चाहिए तो आप टमाटर देकर गेहूं ले लो। तो इसको कहा जाता है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, जो तकरीबन 6000 BC तक चलते आ रहा था। उसके बाद कहा जाता है काउरी सेल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। इंडिया, चाइना और अफ्रीका में सामान लेन देन के लिए काउरी सेल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो तब मोस्टली समुंदर और नदियों में पाया जाता था, और ये काफ़ी दिन तक चलते आया। फिर इतिहासकार बताते हैं तकरीबन 1000 BC में चाइना काउरी सेल्स को रिप्लेस करके कुछ इस तरह ब्रॉन्ज का नाइफ्स बनाता था, जो जियो डायनेस्टी के दौरान काफ़ी पॉपुलर हो गया था। फिर 7th सेंचुरी आते आते दुनिया का पहला कॉइन आया चाइना से, जिस कॉइन के बीच में होल होता था ताकि लोग इसको अच्छे से कैरी कर पाएं, होल के बीच में धागा घुसा के। आज के ज़माने में आप इसको वाशर से कंपेयर कर सकते हैं। और ये आइडिया ग्रीस तक पहुंच गया, और जैसे ही ग्रीक्स और पर्शियन एम्पायर्स इसको एक्सेप्ट करने लगे, फिर दुनिया भर के लोग इसको आहिस्ते आहिस्ते करके एक्सेप्ट कर लिए। और इसका वैल्यू बढ़ाने के लिए लोग सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स बनाने लगे। और फिर इस कॉइन का सिलसिला 7th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक चलता रहा। उसके बाद रोमन बैंकिंग सिस्टम आया, जहाँ से हिसाब किताब सही से होने लगा, और तब के लोग जीरो के बारे में जानते भी नहीं थे। न्यूमेरिक सिस्टम में 1 से लेकर 9 तक गिना जाता था। 10 के लिए अलग सिंबल हुआ करता था, 20 के लिए अलग सिंबल हुआ करता था। इसी तरह चलता रहा। यानी आपको अगर 15 लिखना हो तो आप 10 का सिंबल उसके साथ 5 लिखते। कुछ सालों तक न्यूमेरिक सिस्टम ऐसा ही चलता रहा। फिर 5th सेंचुरी के दौरान आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स में जीरो का इम्पोर्टेंस बताया। फिर यहाँ आप पूछोगे कि अगर आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में जीरो का वैल्यू बताया, तो कई 100 साल पहले रावण का 10 सर था, लोग कैसे जानते थे? दरअसल इसका एग्जिस्टेंस पहले से ही था, लेकिन लोग इसको अलग तरीके से जानते थे। और आर्यभट्ट ने एक नथिंग का सिंबल दुनिया भर में इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे ही जीरो सिंबल न्यूमेरिक्स में ऐड हुआ, तो हिसाब किताब ग्रेजुअली काफ़ी आसान हो गया। फिर ज़्यादा सामान लेन देन में ये कॉइन का मामला भारी होने लगा, और सारे व्यापारी काफ़ी परेशान थे इसके वजन और बल्क ट्रांजैक्शन से। तो इसको अवॉइड करने के लिए कई 100 साल बाद 11th सेंचुरी में चाइना के संग डायनेस्टी के दौरान पेपर नोट्स का शुरुआत होता है, जिसको तब जियाओजी नाम से बुलाते थे। उसके 100 साल के अंदर चाइना 26 मिलियन कॉइन्स को बदलकर उसके बदले पेपर नोट्स को निकालता है, और मार्को पोलो जैसे ट्रैवलर्स इसको यूरोप में लेके जाते हैं। आहिस्ते आहिस्ते ये पेपर नोट वाला सिस्टम दुनिया भर में एक्सेप्टेबल होने लगता है, और जिस देश के पास कैश कॉइन के फॉर्म में था, वो आहिस्ते आहिस्ते पेपर के फॉर्म में बदल देते हैं, और इसको इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भी यूज करने लगते हैं। क्योंकि तब के ज़माने में कैश कैरी करना काफ़ी रिस्की होता था, इसीलिए तब लोग एक ट्रेडेड बिल का इस्तेमाल करते थे, ताकि लोग कैश ना देके फ्यूचर में उसको पेमेंट कर सकें उस बिल के अगेंस्ट। कोई भरोसेमंद का सिग्नेचर या गारंटर होता था, तभी जाके ये बिल यूज में आता था। आप इसको आज के ज़माने में चेक से कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह फिर दुनिया भर के देश, एम्पायर्स अपना अपना करेंसी निकालने लगे। और जब इस्लामिक वर्ल्ड का दौर आया, तब दुनिया भर में दिनार को एक स्टेबल करेंसी के रूप में देखा गया। फिर 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में गोल्डस्मिथ बैंकर्स आने लगे, जो डिपॉजिट के साथ साथ लोन्स भी देने लगे। तब तक इंडिया में मुगल आ चुके थे, और शेर शाह सूरी अपने टाइम में एक सिल्वर कॉइन का इंट्रोड्यूस करता है, जो 178 ग्राम का होता है, जिसको तब रुपया नाम से बुलाते थे। जो शब्द एंशिएंट इंडियंस ने 3rd सेंचुरी में ही निकाल दिया था संस्कृत वर्ड रूपा से, जिसका मतलब ही बनता है सिल्वर कॉइन।
जबकि टका शब्द 13वीं सेंचुरी में मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान से चलते आ रहा है। तो इस रुपया कॉइन को मुगल सल्तनत भी आगे बढ़ाता है, तो जिस कॉइन को आगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी मोहम्मद शाह के नाम से बनाता है। तो इसी तरह आहिस्ते आहिस्ते नोट्स चेंज होने लगे, कॉइन्स चेंज होने लगे, रुपया से रुपीस होने लगे। फिर 1971 में US डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन जाता है और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का सिस्टम आता है, डिजिटल करेंसी आता है, फिर क्रिप्टो करेंसी आता है। न जाने कितने तरह तरह के पैसे के फॉर्म्स आते हैं और पता नहीं आगे भी क्या क्या आने वाला है। तो यही था पैसे का इतिहास आज के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो भी आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।